I'm going to show you the distance time graph. कैसे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा. दिस इज डिस्टेंस यहाँ पे आप लोगे और टाइम यहाँ पे लोगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो दैट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट. क्योंकि सपोज करो कि दिस इज द टाइम लिमिट्स, दीज आर द टाइमिंग्स वी आर शोइंग. दिस इज फर्स्ट 1 आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 4 आवर एंड 5 आवर. अगर वो फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर कार कवर कर रही है, सेकेंड आवर में 120, थर्ड आवर में 180, फोर्थ आवर में 240, तो आपको इसका स्ट्रेट ग्राफ ही मिलेगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में ऑलवेज वी गेट इक्वल स्ट्रेट ग्राफ. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन कार इज एक्चुअली कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा. 1 सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर एंड फर्स्ट आवर में वो 60 जा रही है, पर सेकेंड आवर में सपोज करो कि उसने टोटल 110 किलोमीटर कवर किया. ठीक है. एंड देन उसने नेक्स्ट आवर में सपोज कीजिए 170 किलोमीटर कवर किया. तो इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवरिंग. 60 के मल्टीपल्स हमको नहीं मिल रहे. दिस इज अनइक्वल डिस्टेंस. तो अगर आप इसका डिस्टेंस टाइप ग्राफ प्लॉट करोगे तो दिस विल नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया. व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लिसन मी केयरफुली. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ. जस्ट हैव अ लुक. Listen me carefully. Distance and displacement. I have taught you in your Zoom class also. Again, this is revision time. Just have a look about distance and displacement. Like if I talk about a circular path, what is difference between distance and displacement? This is a circular path. This is a circular path. This is the initial point. Suppose करो कि ये जो circular path है इसका total distance 1 किलोमीटर है. यानी कोई ट्रैकर है, कोई रेस कर रहा है एंड कोई रनर है दैट इज रनिंग अलोंग विद सर्कमफ्रेंस इज 1 किलोमीटर. ठीक है. तो 1 किलोमीटर तक वो सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है. तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है एंड आफ्टर सपोज ही कवर्स दैट कंप्लीट सर्कमफ्रेंस इन हाफ एन आवर और मे 15 मिनट्स. आफ्टर 15 मिनट्स ही कवर्स ऑल द सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 किलोमीटर. ठीक है. तो 1 किलोमीटर का उसने राउंड लिया कंप्लीटली 15 मिनट्स के अंदर. ठीक है. एंड नाउ व्हाट हैपन, उसका डिस्टेंस कवर हुआ इन 15 मिनट्स कितना, 1 किलोमीटर. अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. दिस इज डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज दिस इज इनिशियल पॉइंट. ठीक है. दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड आफ्टर 15 मिनट्स अगेन ही केम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया वो. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस क्या है? नो, जीरो डिफरेंस. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. Displacement is what? Actually the shortest path covered by a body is called displacement. Shortest path covered by a body is called displacement. तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सपोज करो वो रनर जो है वो यहाँ तक आने के बाद में यहाँ तक आके वो टायर्ड हो गया एंड ही इज नॉट एबल टू रन मोर नाउ. तो यहाँ पे से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका वो 100 मीटर ही रहा. ठीक है. तो वी विल से द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आर यू क्लियर एवरीवन? डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 900 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 मीटर. आर यू क्लियर? अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर पाथ की या सर्कुलर या फिर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर पाथ की, तो अगर इनिशियल पॉइंट इसका ये है, ठीक है, और वो रनर जो भाग के 1 किलोमीटर का राउंड कवर कर रहा है तो वो इसका डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर. लेकिन अगर वो यहां तक ही राउंड कवर कर रहा है और ये वाला उसने पाथ छोड़ दिया, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं बात करूं ट्राइंगल पाथ की, तो ये है, सपोज करिए ये आपकी स्कूल है एंड मंगल न्यूटन स्कूल एंड दिस इज योर होम. तो ये आपका टोटल डिस्टेंस है. मतलब ये आपका हाईवे का रोड है जो आपका डिस्टेंस सपोज ये 4 और ये 4 शो कर रहा है. दिस इज 8 किलोमीटर एंड ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूल. तो दिस लाइन इज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट पाथ एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ. तो एक्चुअल पाथ इज एक्चुअली डिस्टेंस एंड शॉर्टकट पाथ इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट. तो आर यू क्लियर अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट?
तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. इन दिस केस यू कैन से कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज जीरो. तो नो डिस्प्लेसमेंट अकर हियर, नो डिस्टेंस अकर हियर, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. तो ये द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी आई विल टेल यू टुमारो. Are you clear all? So this is what about I wanted to tell you. This is the conclusion time of today's teaching about the motion, uniform motion, non-uniform motion, distance and displacement. So that's what I wanted to tell you. I hope you all have learned a lot and cleared your doubts. Tomorrow we'll discuss about scalar and vector quantity and speed and velocity. Thank you so much.